बीरबल ने किया दो बेईमान किसानों का बंटवारा। अगर तुम्हें लगे कि झूठ हमेशा जीत जाता है, अगर तुम्हें लगता है कि चालाकी से सच को दबाया जा सकता है, तो यह कहानी तुम्हारी सोच को तोड़ देगी। दो किसान दोनों एक दूसरे को बेईमान कह रहे थे। दोनों की जुबान मीठी थी, लेकिन दिल में जहर भरा था। दरबार में सब कुछ साफ लग रहा था, मगर असली खेल आंखों के सामने होकर भी छिपा हुआ था। और तभी बीरबल मुस्कराया। उस मुस्कान में दया नहीं थी, उसमें फैसला था। जो फैसला सिर्फ जमीन का नहीं, इज्जत का भी बंटवारा करने वाला था। बीरबल ने किया दो बेईमान किसानों का बंटवारा। आगरा की सुबह कुछ अलग थी। सूरज रोज की तरह ही निकला था, लेकिन आज दरबार में सच और झूठ की टक्कर होने वाली थी। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार सजा हुआ था। 9 रत्न अपनी जगह खड़े थे। सबकी नजरें दरबार के दरवाजे पर थीं। तभी सिपाही ने आवाज लगाई, जहां पनाह। दो किसान न्याय की गुहार लेकर आए हैं। अकबर ने सिर हिलाया। भेजो। दरबार में दो किसान दाखिल हुए। पहला किसान, नाम था हरदेव। ऊंचा कद, साफ कपड़े, माथे पर तिलक, देखने में सीधा सादा। दूसरा किसान, नाम था मोहन। थोड़ा दुबला, आंखों में चालाक चमक और चेहरे पर बनावटी मासूमियत। दोनों एक ही गांव से थे। दोनों की जमीन आपस में जुड़ी हुई थी, और विवाद उसी जमीन को लेकर था। विवाद की शुरुआत। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ, विवाद क्या है? हरदेव आगे बढ़ा। जहां पनाह, यह जमीन मेरे पिता की है। मेरे दादा के समय से हम इस पर खेती करते आ रहे हैं। लेकिन यह मोहन कहता है कि आधी जमीन इसकी है। मोहन तुरंत बोल पड़ा, जहां पनाह, यह झूठ बोल रहा है। मेरे पिता ने इस जमीन में हिस्सा खरीदा था। यह आदमी मुझे धोखा देना चाहता है। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अकबर ने दोनों की ओर देखा। दोनों की बातों में आत्मविश्वास था। दोनों के पास गवाह नहीं थे। कोई कागज नहीं था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत खड़े थे। चेहरे पर वही हल्की मुस्कान जो अक्सर तूफान से पहले दिखाई देती है। बीरबल का पहला सवाल। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, यदि अनुमति हो तो मैं कुछ प्रश्न पूछूं? अकबर ने कहा, पूछो बीरबल। बीरबल ने हरदेव से पूछा, तुम कहते हो यह जमीन तुम्हारी है, तो बताओ, इसमें सबसे पुराना पेड़ कौन सा है? हरदेव बिना सोचे बोला, नीम का पेड़, हुजूर, जो उत्तर दिशा में है। बीरबल ने मोहन की ओर देखा। और तुम? मोहन थोड़ा रुका, फिर बोला, हाँ, वही नीम का पेड़, लेकिन वह बीच में है, उत्तर में नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। बीरबल का मन पढ़ना बीरबल जानते थे। सच कभी अकेला नहीं होता, लेकिन झूठ को याद रखने में गलती हो जाती है। उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, बताओ, इस जमीन की मिट्टी कैसी है? हरदेव, काली और थोड़ी नम, हुजूर। मोहन, हाँ, काली तो है, लेकिन बहुत सूखी। अब अकबर भी समझने लगे थे, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ था। बीरबल की चाल। बीरबल ने अचानक कहा, जहां पनाह, यह मामला बहुत सरल है। इस जमीन का बंटवारा कर देना चाहिए। दरबार चौंक गया। हरदेव और मोहन
दोनों के चेहरे खिल गए। मोहन ने मन ही मन सोचा, आधा मिल गया तो भी फायदा है। हरदेव ने भी राहत की सांस ली। अकबर ने पूछा, कैसा बंटवारा बीरबल? बीरबल बोले, बहुत न्यायपूर्ण बंटवारा। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ, उस जमीन से मिट्टी की 2 टोकरियां लाओ, एक उत्तर हिस्से से, एक दक्षिण हिस्से से। असली परीक्षा। कुछ देर बाद मिट्टी आ गई। बीरबल ने हरदेव से कहा, इसे हाथ में लो और बताओ, यह तुम्हारी जमीन की मिट्टी है या नहीं? हरदेव ने मिट्टी सूंघी, छुई और तुरंत बोला, हाँ, बिल्कुल मेरी जमीन की। अब मोहन की बारी आई। बीरबल ने वही सवाल किया। मोहन ने मिट्टी हाथ में ली। उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह हिचकिचाया, हाँ, शायद यही है। यही बीरबल मुस्कराए। बीरबल का अंतिम दाव। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब सच्चाई सामने लाने का समय है। उन्होंने आदेश दिया, इस जमीन को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए, लेकिन खेती का अधिकार उसी को मिलेगा जो असली मालिक होगा। मोहन घबरा गया। उसने अचानक कहा, नहीं, बंटवारे की जरूरत नहीं है। असल में आधी जमीन तो हरदेव की ही है। दरबार में सन्नाटा। हरदेव चौंक गया। अकबर की आंखें सख्त हो गईं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाता, जहांपनाह। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने पूरी बात साफ की। मोहन ने कभी जमीन खरीदी ही नहीं थी। वह सिर्फ मौका देखकर दावा कर रहा था। उसे जमीन की सही पहचान नहीं थी, न पेड़ की दिशा, न मिट्टी की असली पहचान। हरदेव भी पूरी तरह सच्चा नहीं था। वह जानता था कि जमीन पूरी उसकी है, फिर भी वह आधा देने को तैयार हो गया था, सिर्फ मामला जल्दी निपटाने के लिए। अकबर ने फैसला सुनाया, जमीन पूरी तरह हरदेव की होगी। मोहन को कड़ी चेतावनी और जुर्माना भी कहानी का असली संदेश। बीरबल ने अंत में कहा, जहांपनाह, जो सच से डरता है वह झूठ का सहारा लेता है, और जो झूठ पर खड़ा होता है वह खुद ही गिर जाता है। दरबार में सन्नाटा था, लेकिन हर किसी के मन में बात बैठ चुकी थी। समाप्ति। यह सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, यह ईमान और बेईमानी का फैसला था। और यही वजह है कि आज भी लोग कहते हैं, जब अकबर का दरबार और बीरबल का दिमाग एक साथ चलता था तो झूठ का टिकना नामुमकिन था। तुमने सोचा होगा कहानी खत्म हो गई, जमीन का फैसला हो गया, मोहन बेइज्जत हुआ, हरदेव जीत गया। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ था, क्योंकि जिस आदमी की बेईमानी पकड़ी जाती है वह अक्सर सुधरता नहीं, वह बदला लेने की सोचता है। और इस बार निशाने पर सिर्फ हरदेव नहीं था, इस बार निशाने पर था बीरबल का दिमाग। दरबार से निकलते वक्त मोहन की आंखों में जो आग थी वह कह रही थी, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, अब कहानी और गहरी होने वाली है। बीरबल ने किया 2 बेईमान किसानों का बंटवारा भाग 2। दरबार से बाहर निकलते ही मोहन ने मुट्ठी भींच ली। उसका अपमान हुआ था। सबके सामने जिसे वह चतुर समझता था उसी ने उसे बेनकाब कर दिया था। वह बड़बड़ाया, बीरबल, आज नहीं तो कल तुझे मैं भी दरबार में झुका कर दिखाऊंगा। गांव की खामोश साजिश। उधर हरदेव गांव लौटा। लोगों ने उसे बधाई दी, लेकिन हरदेव के मन में खुशी कम और बेचैनी ज्यादा थी।
वह जानता था मोहन चुप बैठने वाला नहीं। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब बातें फैलने लगी। हरदेव ने जमीन हड़पी है। बीरबल ने पक्षपात किया। दरबार में रिश्वत चली है। हरदेव हैरान था। वह समझ गया यह सब मोहन की चाल है। मोहन का नया दाव। मोहन अकेला नहीं था। उसने गांव के 2 और किसानों को अपने साथ मिला लिया था। तीनों ने मिलकर एक नई कहानी गढ़ी। उन्होंने ऐलान किया उस जमीन के नीचे पुराने जमाने का खजाना दबा है और हरदेव ने उसे छुपा लिया है। अब मामला सिर्फ जमीन का नहीं रहा, अब यह खजाने और लालच का बन गया। गांव में हड़कंप मच गया और खबर सीधे आगरा दरबार पहुंच गई। अकबर का बुलावा। अगले ही हफ्ते हरदेव और मोहन दोनों को फिर से दरबार में बुलाया गया। अकबर इस बार शांत नहीं थे। उनकी आवाज में सख्ती थी। बीरबल, लोग कह रहे हैं तुम्हारे फैसले से गांव में अशांति फैल गई है। दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, सच कभी अशांति नहीं फैलाता, अशांति फैलती है जब झूठ पकड़े जाने के बाद भी जिंदा रहने की कोशिश करता है। मोहन का आरोप। मोहन आगे आया। इस बार उसका आत्मविश्वास लौटा हुआ था। जहांपनाह, मैं मानता हूं पहली बार मुझसे गलती हुई, लेकिन अब नया सच सामने आया है। उस जमीन के नीचे पुराना खजाना है और हरदेव ने इसे आपसे छुपाया है। दरबार में हलचल मच गई। हरदेव कांप उठा। जहांपनाह, यह झूठ है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब क्या कहोगे? बीरबल की गहरी नजर। बीरबल ने ध्यान से तीनों किसानों के चेहरे देखे। उनकी आंखों में डर नहीं था, लालच था। बीरबल बोले, जहांपनाह, यदि खजाना है तो सच्चाई खुद बाहर आ जाएगी। उन्होंने आदेश दिया, उस जमीन की खुदाई करवाई जाए। मोहन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह सोच रहा था, अब तो बीरबल भी फंस गया। खुदाई का दिन। पूरा गांव जमा था। सिपाही, मजदूर, अधिकारी सब मौजूद थे। पहला फावड़ा चला, दूसरा चला, तीसरा चला। मिट्टी निकलती रही, लेकिन ना सोना, ना चांदी, ना कोई खजाना। मोहन के चेहरे का रंग उड़ने लगा, लेकिन बीरबल शांत थे। असली झटका धीरे धीरे। कुछ देर बाद एक मजदूर चिल्लाया, यहां कुछ मिला है। सब दौड़े। मिट्टी से एक पुरानी लोहे की पेटी निकली। मोहन खुश हो गया, लेकिन बीरबल ने पेटी खोलने से पहले कहा, जहांपनाह, पेटी से पहले सवाल जरूरी है। उन्होंने मोहन से पूछा, तुम्हें कैसे पता था कि ठीक यहीं खुदाई करनी है? मोहन चुप हो गया। झूठ की आखिरी सांस। मोहन हकलाया, बस गांव में सुना था। बीरबल ने तुरंत कहा, झूठ। उन्होंने पेटी खुलवाई। अंदर था कुछ जंग लगे औजार और एक कागज। कागज पर लिखा था, यह पेटी खुद मोहन ने 3 दिन पहले यहां दबाई है। दरबार में सन्नाटा छा गया। मोहन गिर पड़ा। अंतिम फैसला। अकबर का गुस्सा फूट पड़ा। 2 बार दरबार को धोखा, 2 बार झूठ। फैसला सुनाया गया, मोहन को कठोर दंड, झूठी अफवाह फैलाने की सजा।
और गांव से निष्कासन। हरदेव की जमीन अब पूरी तरह सुरक्षित थी। बीरबल का अंतिम वचन। बीरबल ने दरबार में कहा, जहांपनाह, झूठ पहली बार मौका मांगता है, दूसरी बार चाल चलता है और तीसरी बार खुद अपनी कब्र खोद लेता है। तुमने सोचा था। मोहन चला गया। गांव शांत हो गया। कहानी खत्म। लेकिन बीरबल जानते थे, सबसे बड़ा झूठ अक्सर सजा मिलने के बाद पैदा होता है। जिस दिन मोहन को गांव से निकाला गया, उसी दिन दरबार की नींव हिलाने वाली एक नई साजिश ने जन्म लिया। इस बार निशाने पर ना जमीन थी, ना खजाना। इस बार निशाने पर था सम्राट अकबर का न्याय। और अगर यह चाल सफल हो जाती तो इतिहास में बीरबल पहली बार गलत साबित कर दिए जाते। अब सुनो इस कहानी का सबसे गहरा, सबसे शांत और सबसे डरावना भाग। भाग 3। मोहन को गांव से निकाले। 6 महीने बीत चुके थे। गांव में सब सामान्य था। हरदेव अपनी खेती में लगा था। लोगों को लगने लगा था कि अब कोई खतरा नहीं। लेकिन बीरबल अब भी सतर्क थे, क्योंकि जो आदमी अपमान के साथ जाता है, वह बदले के साथ लौटता है। मोहन की वापसी छुपी हुई। मोहन वापस आया, लेकिन इस बार किसान बनकर नहीं। उसने अपने कपड़े बदले, नाम बदला और पहचान छुपा ली। अब वह एक साधारण यात्री बन चुका था। वह गांव में नहीं रुका, सीधे आगरा पहुंचा। और वहां उसने वो किया जो अब तक किसी ने नहीं किया था। उसने अकबर के न्याय पर सवाल उठाया। दरबार में नई आग। एक दिन दरबार में एक अजनबी फरियादी आया। उसने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं न्याय मांगने आया हूं। लेकिन इस बार बीरबल से दरबार चौंक गया। अकबर ने आंखें उठाईं। बीरबल से? क्यों?